उन्हें घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। महिलाएं मुझे कहती हैं वो फिर आएंगे हमारे पास, और गवर्नर के सामने सिक्योरिटी का सच्चा फेलियर। आई एम शॉक्ड एट इट। मैं अंदाजा लगा सकता हूं यहाँ के लोगों पर क्या बीतरी होगी जब राज्यपाल के सामने ये कोई ऐसी व्यवस्था करने की हालत में नहीं है। बार बार कर रहा हूं, आईसी कहां है? वेयर इज द आईसी? आप आईसी है क्या? क्या हो रहा है? ऐसी व्यवस्था होती है क्या? आपको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा, आपको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा। आपके पास हर चीज का एक्सक्यूज है, पर आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न हो। पायलट ने बोला कूच बिहार, गवर्नर के गाड़ी को इस तरीके से रोकना, आई एम शॉक्ड एट इट। दिस इज टोटल कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का नंगा नाच हो सकता है। लोगों की आंखों में मैंने डर देखा है। पुलिस का थाने में जाते हुए डरते हैं। घर लूट लिया गया। बेटी की शादी के लिए सामान किया, वो लूट लिया गया। घर में मौत हो गई, श्राद्ध का सामान लूट लिया गया। घर के बाद घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इनका अति उत्साह कि कवेड़ को इधर जाना था तो भी आपकी पुलिस का फेलियर है। योर पुलिस शुड नो वेयर आई वॉज गोइंग। योर पायलट इज लीडिंग मी। आई एम शॉक्ड एट इट। आई एम रियली शॉक्ड। दिस इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ के टोटली खिलाफ है। मैंने आगाह किया था चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कि दे मस्ट एंश्योर देयर मस्ट बी प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर व्हाइल आई एम देयर। इट इज प्लान्ड। आठ लोगों को इतनी छूट दे दी गई, उनको ऐसे हाथ जोड़कर ट्रीट कर रहे हैं। दे आर वायलेटिंग लॉ एंड दे आर बीइंग ट्रीटेड एज गेस्ट्स। शॉक्ड एट इट। 3 मई से राज्य की मुख्यमंत्री को पूर्ण अधिकार रहा है। 5 मई को उन्होंने शपथ ली है। 10 दिन तक इंतजार करने के बाद जब पूरे प्रांत से, देश और विदेश से मेरे पास समाचार आए, लोगों ने मेरे सामने प्रश्न खड़े किए, मुझे कटघरे में रखा कि महामहिम राज्यपाल, ऐसी विकट परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं? 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी का चुनाव हुआ था। हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों है? और जगह सत्ता कंटिन्यू हुई है, पावर का ट्रांसफर हुआ है, वहां ऐसा क्यों नहीं होता है? प्रजातांत्रिक मूल्यों को पर क्यों कुठाराघात किया जा रहा है? मैंने सरकारी तंत्र को आगाह किया, उनसे जानकारी मांगी। मुझे जानकारी के रूप में कुछ नहीं मिला। तब मैंने निर्णय किया कि राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मैं हर संभव वो कदम उठाऊंगा जिससे जनता में कुछ मलम लगे, उनका हौसला रहे। मुख्यमंत्री की मर्यादा है कि वो संविधान को अपहोल्ड करें, संविधान के अनुसार काम करें, संविधान के दायरे में काम करें। और राज्यपाल का दायित्व है वो संविधान को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, डिफेंड करे। और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की ड्यूटी है संविधान के अंतर्गत जनता की सेवा करे।